Hello students, if you like my videos then please like, share and subscribe your own channel धवल शाह इंजीनियरिंग। आज हम देखने वाले हैं डिप्लोमा 5th सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट दैट इज़ एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग का एक टॉपिक है दैट एस्टिमेशन ऑफ कास्टिंग प्रोसेस। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने किया था कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ फॉर्जिंग प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स आज हम देखने वाले हैं कि कास्टिंग में क्या होता है। तो हमें कास्टिंग में पता है कि जो मोल्टन मेटल होती है, ड्यूरिंग अ मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग आपने पढ़ा है कि जब मोल्टन मेटल होती है उसको हम मोल्ड के अंदर डालते हैं। फिर क्या होता है कि वो जो शेप होता है मोल्ड का, वो जो शेप होता है वो मोल्टन मेटल एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद क्या होता है कि ड्यूरिंग अ क्वेंचिंग हम उसको ठंडा करते हैं और जो शेप हमें चाहिए वो कास्टिंग के थ्रू हमें मिल जाता है। तो उसके लिए कास्टिंग प्रोसेस यूज होती है। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये जो कास्टिंग प्रोसेस होती है उसका कॉस्ट एस्टिमेशन निकालना है। तो जैसे आगे भी हमने देखा था, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पाथ देखते हैं। ये पाथ अगर आप यूज़ करते हो तो कास्टिंग के जो न्यूमेरिकल्स है वो बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो शेप दिया गया है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम क्या करेंगे, वेट फाइंड करेंगे। तो वेट की फॉर्मूला क्या रहेगी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। जो वॉल्यूम आपको ऊपर के स्टेप में मिला है वो आपको नीचे कैरी फॉरवर्ड करना है और जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो आपको वेट मिल जाएगा। अब आगे क्या होगा स्टूडेंट्स, हमें पता है कि यूजुअली जो मेटालिक मटेरियल्स रहते हैं वो मार्केट में किलोग्राम के हिसाब के भाव पे मिलते हैं। आप उसको खरीदने जाओगे, उसकी कॉस्टिंग जो होती है वो पर केजी होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मटेरियल कॉस्ट उसके बाद निकालना है विच इज़ वेट इनटू कॉस्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे हर एक स्टेप एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जो वेट हमें मिला है वो वेट हम नीचे ला देंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे हम कॉस्ट के साथ। जो कॉस्ट है वो पर केजी आपको दी गई होगी। ठीक है, तो मटेरियल कॉस्ट है वो आपको मिल गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, लेबर कॉस्ट निकालेंगे। लेबर कॉस्ट की फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, वेजेस ऑफ मोल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्ड पर डे। मतलब कि आपका जो मोल्डर है वो एक दिन में कितने मोल्ड निकालता है वो आपको डिवाइड में रखना है। वो जितने भी मोल्ड बनाता है वो आपको डिवाइड में रखना है। तो उससे आपको लेबर कॉस्ट मिल जाएगी। उससे आपको क्या मिलेगी, लेबर कॉस्ट मिल जाएगी। और जो लेबर की सैलरी है वो आपको पता होगी कि आप उसको कितनी तनख्वाह देते हो, तो उसके ऊपर से आपको लेबर कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी कॉस्ट आपको मिल गई। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, थर्ड नंबर पे आएगा मेल्टिंग चार्ज। मतलब कि फर्नेस के अंदर आप क्यूपोला यूज़ करते हो, इलेक्ट्रिक फर्नेस यूज़ करते हो, जो कोई भी फर्नेस आप यूज़ कर रहे हो, तो वो फर्नेस में जो चार्जेस लगता है मेल्ट करने के लिए वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। और फाइनल कॉस्ट है ओवरहेड चार्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चार कॉस्ट जब आप मिलाओगे तब आपको आपकी फाइनल टोटल कॉस्ट मिलेगी। ये जो कॉस्ट है ये आपकी फाइनल कॉस्ट है जो कास्टिंग के दौरान आपको पे करनी पड़ेगी, जिसके अंदर मटेरियल, लेबर, मेल्टिंग एंड ओवरहेड, ये चार कॉस्ट आपको कैलकुलेशन में लेनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आपने ये नोट कर लिया है जो पाथ हमने यहाँ पे दिखाया है वो। तो इस पाथ के बेसिस पे अब हम आगे जाएंगे विथ अ न्यूमेरिकल। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल दैट इज टोटली बेस्ड ऑन कास्टिंग प्रोसेस। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स आप देख रहे हो अभी लिखा गया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कास्ट आयरन पुली विच इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम एंड हमें दिया गया है कॉस्ट ऑफ मेटल ₹25 पर केजी, वेजिस दिया है, ओवरहेड चार्ज, मेल्टिंग चार्ज, नंबर ऑफ मोल्ड प्रिपेयर दिया गया है और डेंसिटी दी गई है। तो ये जो सारा है ये हमारा गिवन डेटा हमें दे गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो स्टेप हमारा था वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको वॉल्यूम डायरेक्टली दे दिया है, आपको 1000 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम जो है वो आपको मेंशन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेट निकालेंगे क्योंकि वॉल्यूम आपको ऑलरेडी मिल गया है। तो वेट इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है। तो हमने यहाँ पे अभी क्या किया, वेट ऑफ वन पुली, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी।
वॉल्यूम 1000 है, डेंसिटी 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आपको डेंसिटी दिया गया है 7.2, तो आपको मिलेगा 7200 ग्राम। उसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया। बच्चों किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवाइडेड बाय 1000, बहुत सिंपली है। तो 7.2 kg हमारा वेट हमें मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, उसके बाद वाला जो आपका स्टेप था दैट इज मटेरियल कॉस्ट। आपको मटेरियल कॉस्ट कैसे मिलेगी? वेट इंटू कॉस्ट पर केजी। तो मटेरियल कॉस्ट वेट इंटू कॉस्ट पर केजी 7.2 kg आगे हमें मिल गया। गिवन डेटा में आपको बताया गया है कॉस्ट कितनी है, 25 रुपये। 25 रुपीज़ की जो कॉस्ट है वो आपको दी गई है, 25 रुपीज़ पर केजी कॉस्ट ऑफ मेटल। तो ये कॉस्ट हमने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड की, तो हमें मटेरियल कॉस्ट मिली ₹180। इसको हमने ले लिया कॉस्ट नंबर ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसके बाद अगर आप स्टेप देख रहे हो तो उसके बाद आएगा बच्चा लोग लेबर कॉस्ट, विच इज़ वेज ऑफ मोल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्ड पर डे। ये क्या है? पर डे। तो वेजिस ऑफ मोल्डर आपको दिया गया है क्वेश्चन में 150 एंड नंबर ऑफ मोल्ड पर डे बाय पर मोल्डर, मतलब कि एक मोल्डर दिन में कितने मोल्ड बनाता है, वो है 30। तो 150 डिवाइडेड बाय 30 जब आप करते हो यू विल गेट 5 रुपीज़। तो हमें लेबर कॉस्ट मिल गई एक पुली की, पर पुली की लेबर कॉस्ट क्या मिली? 5 रुपीज़। इसको हम ले लेते हैं कॉस्ट नंबर बी, मतलब कि फर्स्ट कॉस्ट मटेरियल, सेकेंड वन इज लेबर। अब आगे देखते हैं, आगे जो कॉस्ट आती है वो कौन सी आती है। तो अंदर आपको दिया गया है मेल्टिंग चार्ज 15% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेल्टिंग चार्ज हम निकालेंगे 15/100 परसेंटेज में है, तो डिवाइड बाय 100 किया इंटू 180, तो आंसर मिला 27 रुपीज़। दिस इज़ योर कॉस्ट नंबर सी, जो मेल्टिंग का चार्ज है। उसके बाद जो कॉस्ट आती है दैट इज़ ओवरहेड चार्ज 10% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। तो 10/100 इंटू 180 यू विल गेट 18 रुपीज़। दिस इज़ योर कॉस्ट नंबर डी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, ये जो चार कॉस्ट आपको मिली 1, 2, 3 एंड 4, इन चारों का हम एडिशन करेंगे तो वी विल गेट टोटल कॉस्ट 230 रुपीज़। हमें टोटल कॉस्ट कितनी मिली? 230 रुपीज़ की ये जो पुली है। ठीक है, एक पुली का जो कॉस्ट है वो हमें 230 रुपीज़ मिल गया। आगे और एक न्यूमेरिकल देखते हैं कास्टिंग के रिगार्डिंग। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिया गया है वो है फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 1500 कास्ट आयरन पुली। टोटल 1500 पुली है, क्योंकि पहले वाले सम में सिर्फ एक ही पुली थी, यहाँ पे 1500 पुली है। एज शोन इन फिगर, एक फिगर आपको क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है, आफ्टर कॉस्टिंग ऑल द सरफेस आर टू बी मशीन, मेटल कॉस्ट आपको फिर गिवन डेटा दिया गया है यहाँ पे, मेटल कॉस्ट 3 रुपीज़ पर केजी। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्ड्स पर डे 20 पर मोल्ड, उसी तरह मेल्टिंग चार्ज बाकी के सभी है। यहाँ पे एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई, मशीनिंग अलाउंस 2 mm। ये क्या है मैं ये बाद में आपको समझा रहा हूँ कि मशीनिंग अलाउंस 2 mm यहाँ पे दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, वेजिस ऑफ मोल्डर, बाकी डेंसिटी ऑफ कास्ट आयरन वगैरह जो प्रीवियस सम में था उसी तरह आपको गिवन डेटा दिया गया है। तो आइए अब देखते हैं इसका सल्यूशन स्टूडेंट्स। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमारी बात हुई, क्वेश्चन में आपको ये वाली फिगर दी गई है। ठीक है, इसके अंदर अगर हम देखना चाहे तो जो पुली होती है ये इसका साइड व्यू है, या फिर हम बोल सकते हैं फ्रंट व्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, जनरली पुली जो होती है वो सर्कुलर शेप में होती है, जब हम उसका ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ करते हैं तो वो 2D हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि ये जो पुली है उसका ये जो बड़ी वाली पुली है जिसको हम ए कहते हैं, उसका डायमीटर है 11.6, फिर बी नंबर की पुली का 8.6 डायमीटर है और सी नंबर की पुली का 5.6 है। इन तीनों पुली के बीच में ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है वो शाफ्ट है। ये क्या है? बीच में एक शाफ्ट है विच इज़ 3.4। तो ये सारे यूनिट्स है वो सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो 11.6 सेंटीमीटर, 8.6 सेंटीमीटर, 5.6 एंड 3.4, इन तीनों की जो लेंथ है वो आपको 4 सेंटीमीटर ईच दिया गया है। ठीक है, अब एक टर्म जो आपने गिवन डेटा में दिखी, जो मैंने बोला कि वो जो टर्म है दैट इज़ मशीनिंग अलाउंस ऑफ 2 mm।
मैंने बोला कि मैं आगे दिखाता हूँ वो क्या है। तो 2 mm को अगर हम सेंटीमीटर में बच्चों कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 mm को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो 0.2 हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे कि जो अलाउंस की बात हो रही है उसके ऊपर से हम ये फिगर के ऊपर से एक नई फिगर बनाते हैं। तो खास ध्यान से देखिएगा, हमें क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ पे अलाउंसेस अप्लाई करना है, क्योंकि जब आप पुली कास्टिंग में बना रहे हो तो उस वक्त क्या होगा, जब प्रोडक्ट को आप बाहर निकाल रहे हो उस वक्त आपकी प्रोडक्ट डैमेज होने का पूरा चांसेस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपवर्ड साइड और डाउनवर्ड साइड 2 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे, 0.2 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे। तो 11.6 प्लस 0.2, नीचे की साइड 0.2, तो वो क्या हो गया स्टूडेंट्स, वो 12 हो गया। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ पे ये वाली जो सरफेस है और डाउनवर्ड वाली सरफेस, उन दोनों के ऊपर अलाउंस अप्लाई किया। सिमिलरली मैं मिडल पुली पे भी वो अप्लाई करूँगा, पुली नंबर बी के ऊपर भी। तो 8.6 प्लस 0.2, नीचे वाली पुली पे 8.6 प्लस 0.2, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो 9 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। थर्ड पुली 5.6 की है, उसके अंदर जब मैंने अलाउंस ऐड किया तो वो 6 सेंटीमीटर हो गया। तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, तीनों पुली पे हमने अलाउंसेस ऐड कर दिया। अब बात करते हैं शाफ्ट की। स्टूडेंट, शाफ्ट में क्या होता है कि ये जो हमारी पुली है उसके बीच में शाफ्ट है, शाफ्ट हमें वहाँ से निकाल लेना है। ठीक है, शाफ्ट हमें क्या करना है, यहाँ से निकाल लेना है। तो शाफ्ट में हम जो अलाउंसेस है वो बाहर की साइड नहीं, वो अंदर की साइड देंगे, क्योंकि शाफ्ट एक ऐसा मटेरियल है जो पुली में से बाहर निकल जाने वाला है। ठीक है, तो अगर हम ऊपर की साइड वो अलाउंस दे देंगे तो वो क्या होगा, ये जो शाफ्ट है वो पुली को टच हो जाएगा। तो फिर पुली जो आपकी होती है वो शाफ्ट के ऊपर रोटेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो उसको टच हो जाएगी। ठीक है, तो फिर ये रोटेटिंग मोशन है वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, उसको वहाँ पे फ्रीडम नहीं मिलेगी। तो हमने क्या किया, जो शाफ्ट है उसके अंदर डाला, मतलब कि जो अलाउंसेस है वो अंदर की साइड डाल दिया हमने। तो 3.4 यहाँ पे क्या होगा, 3.4 माइनस 0.2 माइनस 0.2, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शाफ्ट की जो लेंथ होती है वो 3 हो जाती है। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट डायग्राम हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे ईच सरफेस बोला गया है, तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे ये जो बाहर की सरफेस है उसके ऊपर भी 2 सेंटीमीटर मतलब कि 2 mm दे दिया। ये अंदर वाली सरफेस है उसके ऊपर भी 2 mm दे दिया। तो ये 4 जो है वो आपका 4.4 हो गया, क्योंकि ये दो सरफेस पे भी 0.2 ऐड हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बीच वाली पुली की बात करें तो ये पोर्शन तो ऑलरेडी कवर अप हो गया है। ये जो सेंटर वाला पोर्शन है वो फर्स्ट पुली में ही कवर अप हो गया, तो यहाँ पे तो हमें अलाउंस नहीं देना पड़ेगा। तो ये सेंटर पुली पे क्या होगा, ओनली दिस वॉल विल गेट अलाउंस, क्योंकि ये वाला जो अलाउंस है वो फर्स्ट पुली में कवर अप हो गया है। फर्स्ट में जब हमने ऐड किया तो वहाँ पे वो ऐड हो गया। तो सेंटर वाली पुली पे सिर्फ यहाँ से ही हमें अलाउंस डालना है। तो ये जो 4 है उसमें सिर्फ एक ही बार 0.2 आएगा, तो बीच वाला जो है वो 4 होगा। ठीक है, हालांकि वो 4.2 होना चाहिए, बट यहाँ पे अभी हमने क्या किया, आप देख लो। यहाँ पे हमने किया कि जो थर्ड पुली है उसके ऊपर हमने डाला, तो वहाँ पे हमने क्या किया, ये सरफेस को कवर अप कर लिया, तो वो 4.2 हो गया। अब आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि सर ये बाहर की सरफेस को क्यों हमने नहीं किया। तो ये बाहर की सरफेस पे फिनिशिंग देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि जब आप मोल्ड में से पुली को निकाल रहे हो, आपका ये जो सपोज मोल्ड है उसके अंदर से आप जब पुली को निकाल रहे हो तो ये सरफेस डैमेज होने के चांसेस कम है। क्यों, क्योंकि वो ओपन सरफेस है, ये एटमॉस्फेरिक ओपन है, जबकि अंदर की जो सारी सरफेसेस है, मतलब कि सरफेस नंबर ए बी, ठीक है, तो वो इनसाइड है, तो वो डैमेज होने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या किया बच्चों, जो फर्स्ट पुली है उसमें 2 साइड हमने दिए अलाउंस, फर्स्ट एंड सेकेंड। बीच वाली पुली पे हमने सिर्फ एक ही साइड दिया है, जो बी और सी दोनों पुली में कॉमन है, मतलब सी में जो आपने अलाउंस दिया वही यहाँ पे लागू पड़ जाएगा। ठीक है, तो सेंटर वाली पुली पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो 4 का 4 ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर अगर फाइनल डायग्राम में मैं आपको समझाऊँ तो अलाउंस हमने एक साइड दिया, सेकेंड साइड दिया, यहाँ पे भी ऊपर, यहाँ पे नीचे, सिमिलरली यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे नीचे। शाफ्ट में हमने अंदर की साइड दे दिया,
ओके, अब वर्टिकल की बात करें तो 1 साइड 2 साइड, जबकि सेंटर पे यहाँ पे कहीं पे भी नहीं होगा, मतलब ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। और थर्ड पुली है उसमें सिर्फ हमने कहाँ पे दिया, तो ये बाहर की साइड, ये जो कॉमन सरफेस है बी और सी के बीच में, वहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4.4, बीच वाला 4 ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट और थर्ड के हिसाब से फर्स्ट और थर्ड में अलाउंस मिल जाता है, तो बीच में हमें एक्स्ट्रा अलाउंस देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये सिर्फ आपको नया डेटा मिल गया। योर D1 इज़ 12, D2 इज़ 9, D3 इज़ 6 एंड D4 जो शाफ्ट का है वो 3 हो गया। सिमिलरली बात करें तो L1 इज़ 4.4, L2 इज़ 4, L3 इज़ 4.2। ओके स्टूडेंट्स, और लास्ट में जो बात करते हैं वो शाफ्ट की हो जाती है, वो शाफ्ट की पूरी लेंथ हो जाएगी L4 विच इज़ 4.4 प्लस 4 प्लस 4.2, तो यू विल गेट 12.6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं इसकी कैलकुलेशन की। यहाँ पे क्या है बच्चों, वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ पुली हमें फाइंड करना पड़ेगा। वो हमने कैसे लिया, तो पार्ट ए प्लस पार्ट बी प्लस पार्ट सी माइनस पार्ट डी, ये आपको खास याद रखना है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी की बात करें तो वो पुली का ऐड होगा, बट शाफ्ट जो है वो अंदर से बाहर निकल जाता है, वो हमारे काम का नहीं है, तो शाफ्ट वहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो पुली में क्या होगा, जो बीच वाला पोर्शन है वो होलो होगा, वो क्या होगा, होलो पोर्शन होगा, तो वहाँ से वो शाफ्ट निकल जाएगा, तो वो हमने माइनस किया है। फॉर्मूला सर्कुलर शेप है, तो π/4 D1 स्क्वायर बाय L1 इंटू L1 सॉरी, प्लस π/4 D2 स्क्वायर L2 π/4 D3 स्क्वायर L3, मतलब कि पार्ट ए पार्ट बी और पार्ट 3 हो गया, लास्ट में पार्ट 4 को सब्ट्रैक्ट किया। ये जो D1 L1 जो डेटा है वो अभी हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो ये सारे डेटा आपको यहाँ से उठाने हैं और फॉर्मूला में रख देना है, तो यू विल गेट योर वॉल्यूम 781.78, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, फिर एडिशन करोगे तो आपको 781.78 सेंटीमीटर क्यूब मिल गया। तो स्टूडेंट्स ये जो पोर्शन है वो सेकेंड न्यूमेरिकल में नया है, क्योंकि फर्स्ट न्यूमेरिकल में आपको वॉल्यूम डायरेक्टली दे दिया था, जबकि सेकेंड न्यूमेरिकल में वॉल्यूम आपको नहीं दिया था, तो वो वॉल्यूम हमने स्पेसिफिकली फाइंड किया यहाँ से। ठीक है, वो फिगर के ऊपर से हमने फाइंड किया। अब क्या करेंगे, रूटीन सेम स्टेप्स, वेट ऑफ पुली इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो यहाँ पे क्या हुआ 781.78 इंटू 7.2 डिवाइडेड बाय 1000 किया, क्योंकि ग्राम में दिया है तो ग्राम में से किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, वी विल गेट 5.629 kg। सिमिलर स्टेप है। इसके बाद क्या आता है बच्चों, क्विक कम ऑन, इसके बाद आता है मटीरियल कॉस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मटीरियल कॉस्ट आपको क्या दी गई है यहाँ पे, मटीरियल कॉस्ट इज इक्वल टू वेट इन अ किलोग्राम into metal cost per kg, तो you will get your first cost, material cost 16.88, this is A। लेबर कॉस्ट की बात करें, नंबर ऑफ मोल्ड अपॉन वेजेस ऑफ मोल्डर, तो 15/20 you will get 0.75, this is cost number B, लेबर कॉस्ट। मेल्टिंग कॉस्ट, मेल्टिंग चार्ज 20% ऑफ मटीरियल कॉस्ट, 16.88 इंटू 20/100, you will get your melting charge 3.376। मेल्टिंग चार्ज आपको 20% दिया गया था, तो वो हमने फाइंड कर लिया। सिमिलरली ओवरहेड चार्ज 35% ऑफ अ मटीरियल कॉस्ट, तो 16.88 इंटू 35/100, यू विल गेट योर फोर्थ कॉस्ट 5.908। तो ये चारों कॉस्ट आपको एक पुली के लिए मिला है, तो इन चारों कॉस्ट को जब हम मिलाएंगे तो आपको टोटल कॉस्ट मिलेगी, बट वो जो टोटल कॉस्ट है वो एक पुली की मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो you will get after adding A plus B plus C plus D your cost of only one pulley, that is 26.914, but in a question आपको दिया गया है 1500 यानी कि 1500 पुली, तो हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ 1500 पुली इक्वल्स टू 1500 इंटू 26.914, तो यू विल गेट योर फाइनल आंसर 40,371 रुपीज़। 1500 पुली का ये भाव आपको मिल गया 40,371 रुपये। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल धवल शाह इंजीनियरिंग। थैंक यू।